सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री। समाज के कार्यों की सराहना। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। ITI स्टेट बैंक का गार्ड मिला शराब के नशे में, कैसे होगी बैंक की सुरक्षा। कोरकमा के ग्रामीणों ने श्रमदान से किया तालाब का जीर्णोद्धार। स्वच्छ भारत मिशन से जुटे लोग। और JCI जूनियर विंग द्वारा स्टेट स्कूल बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन, विद्यार्थियों ने लिया भाग। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कोरबा प्रवास पर SCCL स्थित अस्थायी हेलीपैड पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक चावलानी, कोरबा कलेक्टर P दयानंद, IG पवन देव और पुलिस अधीक्षक अमरेश मिश्रा मौजूद थे। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह शनिवार को कोरबा प्रवास पर रहे, जहां उन्होंने ओपन थिएटर में एक सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और मुख्यमंत्री ने आयोजित सामाजिक कार्यक्रम की सराहना की। इस कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, कोरबा सांसद डॉक्टर बंशीलाल महतो, नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल, संसदीय सचिव लखनलाल देवांगन, शहर विधायक जयसिंह अग्रवाल के अलावा कई दिग्गज नेता कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कोरबा प्रवास के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए हाल ही में युवा के लिए चलाई जा रही नई योजना स्टार्टअप इंडिया को बेहतर बताया और योजना की जानकारी दी। सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह ने बालको में मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि रायपुर में आयोजित युवा महोत्सव का समापन हो गया है। यहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की है। कोरबा में 2 सामाजिक कार्यक्रमों में भी वे शामिल हुए। साहू समाज द्वारा कुछ मांगे रखी गई थी, जिन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया गया। आज छत्तीसगढ़ के एक बहुत बड़ा आयोजन युवा महोत्सव का समापन रायपुर में हुआ। 2 बजे 10,000 युवा आए थे और 12 तारीख से प्रारंभ करके 16 तारीख को और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया का एक बड़ा आयोजन किया। यहाँ चंदनाऊ समाज के युवा सम्मेलन में आया, बहुत अभूतपूर्व जोश खरोश के साथ ये आयोजन किया गया है। मैंने बधाई दी और शुभकामनाएं दी, समाज आगे बढ़े। इसके पहले साहू समाज का एक कोरबा में आयोजन था। समाज के लिए कुछ मांगे रखी, उस मांगों में पूरा किया। 15 लाख रुपये फंड के लिए हाई स्कूल पहुँचना और साथ ही साथ चंद्रा समाज जागृत समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, तेजी से बढ़ता हुआ समाज है, जहाँ युवा युवती शिक्षित हैं और समाज के सभी क्षेत्रों में शिक्षा से लेकर चिकित्सा से लेकर खेती में महत्वपूर्ण स्थान इस समाज ने अपनी मेहनत के बदल पाया है। समाज तेजी से आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने रोजगार की समस्या पर कहा कि रोजगार को बढ़ाने के अवसर के लिए स्किल इंडिया के माध्यम से प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन के साथ IT सेक्टर में भी नया प्रयास किया जा रहा है। के अवसर बड़े स्किल इंडिया में प्रशिक्षण की योजना, कौशल उन्नयन की योजना, IT सेक्टर में नए इंस्टीट्यूट लाने की योजना, ये सब हमारा प्रयास है कि अब रायपुर में भी, राजधानी में भी हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बना रहे हैं ताकि IT सेक्टर के लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर को दायित्व दिए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि अभी 19 लोगों को दायित्व दिया गया है और भी लोगों को दायित्व देना है। प्रदेश के उद्योग अन्य प्रदेशों से बेहतर हैं, यह कहते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने NGT को पर्यावरण को ठीक करने का जवाबदार बताया। अंतागढ़ टेप कांड पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी का आपसी मामला है, दोनों ही भिड़े हैं,
इसका जल्द अंत हो अच्छा है। सभी लोगों को अलग अलग संगठन में अलग अलग जगह में सबको दायित्व दिया जाएगा। आज 19 लोगों को दायित्व दिया गया है और आगे और है बहुत सारे लोगों का रास्ता। पर्यावरण तो ठीक करने की जवाबदारी है। ये उनका आपसी मामला है, भिड़े हैं दोनों, पता नहीं कब अंत करेंगे। जल्दी अंत हो जाए तो अच्छा है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। खबरें अभी और भी हैं जो कर यहाँ पे इंतजार पर। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बालको के अंबेडकर स्टेडियम में चंद्र समाज द्वारा आयोजित विराट युवा सम्मेलन एवं चंद्र गौरव सम्मान समारोह में प्रदेश के मुखिया ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए समाज की प्रशंसा भी की। इस अवसर पर बालको के सीईओ रमेश नायर मौजूद रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने एक दिवसीय कोरबा प्रवास पर रहे। उन्होंने चंद्र समाज द्वारा आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम विराट युवा सम्मेलन एवं चंद्र गौरव सम्मान में शिरकत की, जहां उनका स्वागत समाज के लोगों ने किया। श्रीमती राजेश्वरी रेड्डी चंद्रा, श्री जवाहर चंद्रा, श्रीमती षष्ठी चंद्रा, श्रीमती जानकी सत्यनारायण चंद्रा। कार्यक्रम में उपस्थित समाज के युवाओं को डॉक्टर रमन सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि विकास में चंद्रा समाज का बेहतर योगदान है। उन्होंने लोगों को मकर संक्रांति के शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं के रोजगार मिले इस दिशा में शुरू किए गए योजनाओं की जानकारी मंच से दी। उस युवा सम्मेलन का मैं आपके बीच पूरे देश के युवकों से बात करके फिर चंद्रा समाज के युवकों से बात करने आया हूं। ये बहुत सहयोग है, सुखद सहयोग। युवा आयोजन के बाद आपसे मिलने का अवसर मिला और अवसर भी अच्छा है। सूर्य उत्तरायण की ओर जा रहा है, मकर संक्रांति का महापर्व, और समाज जैसा संगठित है, जागृत है, युवकों के अंदर ऊर्जा है। मुझे लगता है कि आज का ये सम्मेलन न केवल समाज का बल्कि छत्तीसगढ़ की भी दशा और दिशा बदलने में सहायक होगी। एक युवा नेतृत्व। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित बालको के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रमेश नायर भी मौजूद रहे, जिन्होंने बालको के 50 वर्ष सफलतापूर्ण पूरा होने पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश सरकार को उद्योग के प्रति संवेदनशील बताया। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार उद्योगों के प्रति बेहद संवेदनशील है। राज्य की औद्योगिक नीति और सकारात्मक वातावरण के कारण ही आज देश और दुनिया बढ़ते निवेशक छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की धरती पर बालको ने 50 साल पूरे कर लिए हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान सामाजिक पत्रिका आईना का विमोचन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, कोरबा सांसद बंशीलाल महतो, कोरबा विधायक जयसिंह अग्रवाल, संसदीय सचिव लखनलाल देवांगन, चंद्रा समाज के केंद्रीय अध्यक्ष गिरधर चंद्रा, जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध चंद्रा के अलावा बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे। रामपुर चौकी अंतर्गत ITI स्टेट बैंक में तैनात सुरक्षा कर्मी बीती रात नशे में धुत होकर बैंक पहुंचा। लोगों की सूचना पर रामपुर पुलिस ने सुरक्षा गार्ड का परीक्षण कराया और बैंक प्रबंधन को इस बात की सूचना दी। पुलिस की लाख चेतावनी के बाद भी बैंक के प्रबंधकों के कानों में जू नहीं रह रही है। आए दिन ATM में लूट और बैंक लूट की घटनाएं प्रकाश में आती हैं, लेकिन बैंक में तैनात सुरक्षा कर्मी को किसी बात की परवाह नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत ITI स्टेट बैंक में देखने को मिला। यहाँ पदस्थ सुरक्षा कर्मी जोरोम कुजूर शराब के नशे में ड्यूटी पहुंचा, साथ ही अपने परिजनों को भी बैंक के अंदर ले गया, जिससे वहां मौजूद लोगों ने देखा और पुलिस को सूचना दी। रामपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची, जहां सुरक्षा कर्मी व एक अन्य व्यक्ति को नशे की हालत में पाया गया। सुरक्षा कर्मी जोरोम कुजूर को रामपुर चौकी लाने का प्रयास किया गया, लेकिन ड्यूटी का हवाला देकर चौकी आने से मना कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस के जवानों ने बैंक में ही उसका अल्कोहल का परीक्षण किया। फूको तेजी से, एकदम तेजी से फूको। नहीं फूक रहे हैं, ऐसे लंबा सांस।
रामपुर चौकी प्रभारी डीएसपी रामगोपाल करियारे ने बताया कि बैंक का सुरक्षाकर्मी नशे में बैंक में कार्य करने पहुंचा था। सूचना पर उसका परीक्षण कराया गया, साथ ही एक अन्य व्यक्ति को भी नशे में पाया गया। IITA के पास शिकायत मिली थी कि कुछ लोग वहां पर इकट्ठे हुए हैं और काफी रात्रि के समय यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। इस आधार पर संदेह के आधार पर वहां पर जाकर तस्दीक किया गया। तस्दीक में यह पाया गया कि वहां पर कुछ लोग आए हुए हैं और जो आए हैं उसमें से कुछ लोग ड्रिंक लिए हुए हैं, साथ ही वहां का गार्ड भी ड्रिंक लिया हुआ था। हम लोगों ने उसका तत्काल तस्दीक करने के लिए यहाँ से एल्कोमीटर लेकर गए। एल्कोमीटर में जब उनकी जांच पड़ताल की गई तो वहाँ के जो गार्ड है बुजुर्ग करके वो ड्रिंक लिया हुआ था। दूसरा एक जिनको अपना रिलेटिव बता रहा था वो भी ड्रिंक लिया हुआ था। डीएसपी रामगोपाल करियारे ने बताया कि इसकी सूचना बैंक प्रबंधन को दी जा रही है ताकि उचित कार्रवाई की जा सके। आप देख रहे हैं कि अपराधों की विविधता लगातार बढ़ते जा रही है और रात्रिकालीन अपराध भी ज्यादातर होने लगे हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर यह सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से घातक हो सकती है। बैंक जैसे संस्थाओं पे सुरक्षा में लापरवाही, घोर लापरवाही मानी जा सकती है। पुलिस इनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। बैंक प्रबंधन को रिपोर्ट के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी क्योंकि उनके सुरक्षा कर्मियों के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, जिस पर उनको भी कार्रवाई करनी है। बहरहाल बैंकों की सुरक्षा को लेकर पुलिस भले ही अपनी ओर से दिन रात सर्चिंग करती है, लेकिन बैंक का स्वयं का स्टाफ सुरक्षा के प्रति कितना सजग है यह इस घटना से पता चला कि बैंक जैसे संवेदनशील स्थान में तैनात सुरक्षाकर्मी नशे में ड्यूटी करने पहुंच रहे हैं। सिटी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। डीओ जारी करने के बाद भी निर्धारित समय पर धान का उठाव नहीं करने वाले 19 राइस मिलों को डीएमओ ने कारण बताओ नोटिस दिया है। तय सीमा तक जवाब नहीं मिलने पर अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में 16 नवंबर से 31 जनवरी तक समर्थन मूल्य पर शासन द्वारा धान की खरीदी का कार्य किया जा रहा है। धान खरीदी का अंतिम माह चल रहा है। जिले में 27 समितियों के 41 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 6,65,412 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है, लेकिन राइस मिलरों द्वारा समय पर धान का उठाव नहीं किया जा रहा है, जिसके वजह से धान खरीदी केंद्रों में धान जाम पड़ा हुआ है। डीओ जारी होने के 7 दिनों के भीतर धान का उठाव किया जाना है। डीएमओ मार्कफेड RS लहमोर ने बताया कि उठाव न करने वाले राइस मिलरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 19 राइस मिलर्स को डीएमओ ऑफिस से नोटिस जारी किया गया है। डीओ जारी करने के बाद डीओ धान को उठाने के लिए 1 सप्ताह का समय रहता है। उस समय अवधि में मिलर्स के द्वारा धान को उठाव नहीं किया गया था। अब इनके ऊपर 3 दिन में इनसे जवाब मांगे हैं। जवाब इनका आने के बाद कलेक्टर महोदय को अवगत कराऊंगा उससे, और उसके आगे कलेक्टर महोदय जो भी निर्णय है जो अंतिम होगा। बहरहाल कोरबा के राइस मिलरों के जवाब का इंतजार है, जिसके बाद कलेक्टर के मार्गदर्शन पर अर्थदंड लगाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। खबरें अभी और भी हैं जो कर यहाँ पे इंतजार पर फिलहाल वक्त हो चले एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम पंचायत कोरकुमा के ग्रामीणों ने श्रमदान कर पुराने तालाब की साफ सफाई की। समाज सेवी कार्यकर्ता उमेश्वर सोनी ने बताया कि प्रधानमंत्री के संदेश को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के तहत जहां पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, इसी कड़ी में ग्राम पंचायत कोरकुमा में भी स्वच्छता का संदेश देने के लिए पंचों और ग्रामीणों ने मिलकर सोनार तालाब की सफाई की। तालाब का मेड़ फूट जाने की वजह से पानी निकल गया था और सिर्फ कीचड़ भरा हुआ था। पंचों ने यहाँ मेड़ की मरम्मत भी की। समाज सेवी उमेश्वर सोनी ने बताया कि ग्रामवासियों के सहयोग से मिलकर श्रमदान किया गया। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता अभियान पूरे देश में चल रहा है, उसी कड़ी में कोरकुमा ग्राम पंचायत के पंचों ने भी एक दिन का अपना सबके सब मिल के श्रमदान स्वच्छता अभियान के लिए करने के उद्देश्य से इस तालाब का सफाई कर रहे हैं। इस अवसर पर सचिव जगसाय खलको, पंच समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। कुसमुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खोडरी में बीती रात एक युवक का शव सड़क किनारे पड़ा मिला। मृतक की पहचान पाली निवासी शुभम मरकाम के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि युवक सड़क हादसे का शिकार हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ कर दिया है। भतीजा प्लान के नाम से जेसीबी चला। और भी थे इसके साथ कोई? नहीं, घर से। लगभग कितने समय निकला था? करीबन 7-8 बजे एक्सल गाड़ी पे। अभी जो गाड़ी पड़ी हुई क्या आप लोग की है? नहीं। सिमनी चौक के पास ट्रेलर चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए सड़क किनारे दुकान में वाहन को घुसा दिया, जिससे ड्राइवर और हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को 108 की मदद से चांपा के सरकारी अस्पताल में भेजा गया। घटना
घटना PIL की गाड़ी है, कोयला लेकर के विकास इंडस्ट्रीज में जा रही थी। रात में लगभग 9:15 साढ़े 9 बजे के बीच में ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा और सीधे ये शर्मा जी के घर में टकरा दिया। घर में उस समय इनके बच्चे अंदर रूम में थे और तिवारी कहीं बाहर गए हुए थे गांव में, जिसमें ड्राइवर फंस गया था स्टीयरिंग में। उसको किसी तरीके से निकाल करके उपचार हेतु भेजा गया है। बहुत ज़्यादा चोट ड्राइवर को नहीं है और अन्य कोई जन हानि नहीं हुई। ड्राइवर को चोट लगी बस। ड्राइवर की तो है ही लापरवाही, ड्राइवर की लापरवाही से घटना घटी है। मेरा यहाँ 35 एकड़ प्लाट है, मैं रई फसल लगाता हूँ। रात को यहाँ मेरी फैमिली रहती है, यहीं रहता हूँ। ये घटना कितने समय घटी? 9:40 में। ड्राइवर की लापरवाही से हुआ। उस रूम में कोई आदमी मौजूद था, अंदर फैमिली थी, अंदर वाले कमरे में उसमें फैमिली था मेरा। मैं था गांव में, मैं अपने और ड्राइवर को छोड़ने गया था। अगर मैं नहीं जा रहा था, जल्दी आ जा रहा था, मैं तो खत्म हो जा रहा था। मैं सामने कमरे में सोता हूँ। खबरों का सिलसिला आगे बढ़े इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले एक नजर फिर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री। समाज के कार्यों की सराहना। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। ITI स्टेट बैंक का गार्ड मिला शराब के नशे में, कैसे होगी बैंक की सुरक्षा। कोरकोमा के ग्रामीणों ने श्रमदान से किया तालाब का जीर्णोद्धार। स्वच्छ भारत मिशन से जुटे लोग। और JCI जूनियर विंग द्वारा स्टेट स्कूल बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन, विद्यार्थियों ने लिया भाग। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। जूनियर JC विंग द्वारा CSEB के जूनियर क्लब में इंटर स्कूल बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों से करीब 200 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। जूनियर क्लब CSEB पूर्व में JCI कोरबा सेंट्रल की जूनियर JC विंग द्वारा इंटर स्कूल बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। JC जूनियर विंग के सदस्य धीरज गुप्ता ने आयोजन की जानकारी दी। JCI कोरबा सेंट्रल की तरफ से बैडमिंटन टूर्नामेंट हमारे बीच हो रहा है। इसकी तैयारी बहुत दिनों पहले से हम न्यूज़पेपर पे सभी जगह दे रहे थे। आज इस प्रोग्राम पे DDM, DPS, DAV कोरबा के प्रॉपर कहा जाए CBSE पैटर्न, CGPSE पैटर्न और प्रॉपर हिंदी मीडियम छोड़ के प्रॉपर स्कूल के बच्चे हमारे बीच मौजूद हैं। 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे हमारे बीच पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 150 से 200 बच्चे हमारे बीच उपस्थित हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में JCI कोरबा सेंट्रल और जूनियर JC के पदाधिकारी के साथ बड़ी संख्या में विद्यार्थी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। कबड्डी खेल को बढ़ावा देने के मकसद से दर्री क्षेत्र के अगारखार में 3 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 15 जनवरी से 17 जनवरी तक आयोजित इस प्रतियोगिता में जिले के खिलाड़ियों के अलावा प्रदेश के विभिन्न जिलों के खिलाड़ी खेल में हिस्सा ले रहे हैं। खेल का शुभारंभ अवसर पर वार्ड पार्षद श्यामा महंत और विशिष्ट अतिथि इस्माइल कुरैशी मौजूद रहे। 3 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन है, जो कि राज्य स्तरीय है, जिसमें 15 तारीख से 17 तारीख तक 3 दिन का मैच कराया जाएगा। अभी तक तो 10 टीम आ चुकी है और लगभग 40 टीम आने की और संभावना है। मुख्यमंत्री के कोरबा प्रवास के मद्देनजर निगम का सफाई अमला चुस्त नजर आया। बाकी दिनों की अपेक्षा शहर के चौक चौराहों की साफ सफाई पर ज्यादा जोर दिया गया, लेकिन फिर भी VIP रोड की सफाई नहीं हो पाई, जहां से मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को गुजरना था। आनन फानन निगम आयुक्त के हस्तक्षेप के बाद सड़क की सफाई की गयी। खबरें अभी और भी है, जो कर यहाँ पे इंतजार पर फिलहाल वक्त हो चले एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
सरमंगला मंदिर कनकी मार्ग पर सड़क के किनारे मोटरसाइकिल लावारिस हालत में मिला है। सरमंगला चौकी पुलिस ने लावारिस मोटरसाइकिल को जब्त कर वाहन मालिक की खोजबीन में जुटी हुई है। मोटरसाइकिल चोरी की होने की आशंका जताई जा रही है। यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर गाड़ी गिरा हुआ किसी का गाड़ी है, सामान सब गायब है, इसका चक्का उक्का कुछ नहीं है। हम देख रहे हो खुद आ गए। अब इसको देख के ऐसा ही लगता है कि चोरी का होगा। और पता चला है कि ऐसे आए दिन गाड़ी गिरा रहता है, कहीं कहीं फेंकाया रहता है। खाली इंजन दिख रहा है और उसकी सीट कवर सब चढ़ा है, ठीक है, लेकिन बाकी सामान कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ निषाद कैवट समाज जिला शाखा द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 16 जनवरी को भक्त गुहा निषाद राज्य जयंती व युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। बुधवारी बाजार स्थित कैवट भवन में आयोजित कार्यक्रम में कोरबा विधायक जय सिंह अग्रवाल शामिल हुए। यहाँ उन्होंने समाज को एकजुटता का संदेश दिया। मैं तो आपके बीच का हूँ, जब भी बुलाएंगे फिर वापिस आप लोगों के बीच पहुंच जाऊंगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी आए हैं तो हम लोग चाहेंगे कि कोरबा में कुछ दे के जाएं या कोरबा के बारे में कुछ उनसे जो मिल सके तो उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। तो मैं ज्यादा न बोलते यही कहूंगा कि बीच में यहाँ कुछ अड़चने आई थी, वो निषाद जी को मालूम है। जैसे ही हमको पता चला कि कुछ गड़बड़ी हो रही है जमीन के बारे में, तो हमने अपनी तरफ से जो प्रयास कर सकते थे वो किया और ये विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग इस समाज के साथ हैं, हर काम में, आपके हर सुख दुख में हम साथ हैं और आपका भवन जल्दी बनने वाला है। और मैं कोई ये नहीं कहूंगा कि 2 लाख 4 लाख, लेकिन इतना मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि जो भी पैसा की और भी जरूरत पड़ेगी वो आपके भवन के लिए दिया जाए। छत्तीसगढ़ का लोक पर्व सुआ नृत्य धान कटाई के बाद महिलाओं द्वारा घर घर जाकर किया जाता है। इसी कड़ी में जमनीपाली में ग्रामीण महिलाओं द्वारा सुआ नृत्य का प्रदर्शन किया गया। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में आज बस इतना ही। अपने जिले और शहर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।